ये क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन जो है वो नॉर्मल रखी हुई है, दो सोर्सेज उसका एक्सिस के नॉर्मल रखी हुई है ना, जैसे यहाँ शो कर रखा है। अच्छा, ये दोनों S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और वेवलेंथ जो है वो लैम्डा एमिट कर रहे हैं, स्क्रीन का डिस्टेंस d है। क्या बोलता है, रेडियस ऑफ फोर्थ मिनिमा ऑन द स्क्रीन। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि फ्रिंजेस जो बनेंगी वो सर्कुलर बनेंगी स्क्रीन पे। इसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और, मतलब स्क्रीन को अभी तो बिल्कुल साइड से अपन देख रहे हैं, है ना, और सामने से देखेंगे तो वो भी क्लियर नहीं होगा। एक स्क्रीन को थोड़ा सा दूसरे तरह से बना करके विजुलाइज करते हैं कि ये बनेगा, स्क्रीन पे जो पैटर्न बनेगा उसमें फ्रिंजेस जो हैं सर्कुलर बनेंगी, है ना, क्योंकि सोर्सेज का लोकेशन जो है वो इस टाइप का है। तो स्क्रीन को यदि अपन इस तरह से देखें, है ना, दो सोर्सेज हैं यहाँ पे, ये S1 है और ये S2 है। तो जैसे मैक्सिमा जो है वो कहाँ बनता है, सपोज कोई पॉइंट P मैंने ले लिया, ठीक है, पॉइंट P बोल देते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बनाना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो S1P माइनस S2P जब भी कांस्टेंट है, ठीक है, जिन जिन पॉइंट्स के लिए सेम वैल्यू आती है, C की सेम वैल्यू, उन पॉइंट्स पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मतलब जो भी चीज होगी वो यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि पार्ट डिफरेंस से डिसाइड होता है। तो ये तो आप विजुलाइज कर ही सकते हैं कि सेम पार्ट डिफरेंस इस सर्कल में होगा, ठीक है। यदि ये मैक्सिमा की कंडीशन है तो ये ग्रीन वाला जो है वो, ग्रीन वाला सर्कल जो है वो मैक्सिमा हो जाएगा, पूरा का पूरा सर्कल ही मैक्सिमा हो जाएगा। और इसके बाद में यदि मिनिमा है तो वो भी बिल्कुल सर्कुलर फॉर्मेशन में होगा, क्योंकि ये पॉइंट P का लोकस है, ये ग्रीन सर्कल जो अपन ने बनाया पॉइंट P का लोकस, और इस पूरे सर्कल पे ये कंडीशन होल्ड करती है, S1P माइनस S2P की सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। ये तो आप विजुलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है, इसीलिए पूछ रहा है ये, है ना, रेडियस ऑफ फोर्थ मिनिमा। तो निकालते हैं इसको। तो इस पॉइंट पे जिसका लोकस जो है वो अपने को निकालना है, उसको पॉइंट P बोल देते हैं, ठीक है। तो अपने को पार्ट डिफरेंस पता करना है, क्योंकि फिर उसके बाद में ये फोर्थ मिनिमा के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे उस पर, ठीक है। तो डेल्टा एक्स पता करना है, जो कि कितना है, S1P माइनस S2P, ठीक है। अच्छा, ये अपने को दे रखा है, एक्सप्लिसिटली दे रखा है कि D जो है वो इस D से काफ़ी ज़्यादा है, ये मीटर्स में होगा और ये मिलीमीटर में होगा, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो फोर्थ मिनिमा वैसे भी ये स्क्रीन के बिल्कुल पास होगा, तो इस एंगल को अपन थीटा बोल देते हैं, और ये थीटा बहुत स्मॉल होगा, ये तो दिख रहा है, ठीक है। S1 S2 यदि मिलीमीटर्स में है और ये D मीटर्स में है, ठीक है, और हम तो फोर्थ ही मिनिमा पे जा रहे हैं, तो ये थीटा जो है वो, है ना, बहुत छोटा होगा, इसको ध्यान में रखें। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो D cos थीटा हो जाएगा पार्ट डिफरेंस, D cos थीटा, ठीक है। तो अब इसके बाद में एक्चुअली क्या, ये तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने देखा ही होगा, cos 2 थीटा, यहाँ लिख देता हूँ, cos 2 थीटा का एक एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, इसको यूज करते हैं तो 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, ठीक है, फॉर स्मॉल थीटा ये होल्ड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, D 1 माइनस ट्वाइस थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, D 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और थीटा यदि बहुत छोटा है तो थीटा जो है वो tan थीटा के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है। ये थीटा छोटा हो जाने से अपन ये काफ़ी सारे एजम्पशंस लगा सकते हैं, सारे एजम्पशंस करेक्ट हैं। तो tan थीटा, अच्छा, इसका रेडियस जो है CP जो है रेडियस होगा इस सर्कल का, तो इसको अपन A मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, तो D 1 माइनस tan थीटा, है ना, थीटा को tan थीटा मान रहे हैं अपन,
और tan थीटा कितना हो जाएगा a अपॉन, एक्चुअल में तो d प्लस डी है, पर चूंकि d मिलीमीटर्स में और d मीटर्स में है तो इसको भी हम a अपॉन डी लिख लेते हैं। ठीक है, थीटा ये, तो इसकी वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो गया a स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये पार्ट डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम ये कंडीशन पे, फोर्थ मिनिमा। तो पार्ट डिफरेंस कितना चाहिए फोर्थ मिनिमा के लिए? मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? m प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, अच्छा मिनिमा की कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान दें, जो ऑर्डर जो है उसका, जैसे फोर्थ मिनिमा पे m इज इक्वल टू 4 नहीं होता है। ठीक है, मतलब उसको गिन करके करें तो थोड़ा बेटर रहता है। तो फर्स्ट मिनिमा किस पे आएगा? m इज इक्वल टू 0 पे आएगा। ठीक है, सेकेंड मिनिमा m इज इक्वल टू 1 पे, और इस तरह से फोर्थ मिनिमा m इज इक्वल टू 3 पे आएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू 3 पे आपको फोर्थ मिनिमा आएगा, तो 3 की वैल्यू डाल देते हैं। तो ये कितना हो गया? d 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3 डाल दिया अपन, तो 7 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो रेडियस की क्या वैल्यू आ गई? a इज इक्वल टू d अंडर रूट 2d माइनस 7 लैम्डा अपॉन d, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर।